अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़रताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, सबसे पहले आज हम लेकर आए हैं ड्राई बीफ चिली की रेसिपी। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि जी रेस्टोरेंट स्टाइल में हमें बताएं, तो ये गारंटेड है कि रेस्टोरेंट में इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता। ठीक है। और अभी जो है बकरा ईद आने वाली है, शोरबे वाले सालन से आप सारे तंग आ जाएंगे। हर किसी को लगेगा कि जी ऑयल ऊपर ऊपर तैर रहा है, इतनी फ़ैट है, हमने ये करना है। तो उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, आपके घर में बीफ तो लाजमी आएगा। तो आपने बीफ से इस रेसिपी को ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको बनाने में कैसी लगी। बहुत ही लाइट वेट बनने वाली है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है, और जिस तरीके से मैं बताऊंगी वो तो बहुत ही आसान है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए सोया सॉस, जिसके साथ चिली सॉस के साथ मैंने लिया है जनाब, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और साथ साथ बताती जाऊँगी। अच्छा, बीफ का मैं बता दूँ कि बीफ मैंने जो लिया है वो स्ट्रिप्स में लिया है, और इसको मैंने पहले से जो है गला के रख लिया है। आप भी चाहें तो इसी तरह इसको गला के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और ताकि आपका टाइम सेव होगा और घर में पड़ा होगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। शिमले की मिर्चें ले ली हैं, हरा प्याज काट के रख लिया है, वाइट पोर्शन अलग और उसके साथ जो है ग्रीन पोर्शन अलग। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका ये मैंने ले लिया है, और जिंजर गार्लिक सॉस ले लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले 4 टेबलस्पून ऑयल था, और उसके अंदर मैंने भर के 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें लहसुन का डाला है। लहसुन मैंने चॉप किया हुआ है बिल्कुल बारीक, और अदरक भी बिल्कुल इसी तरह चॉप किया हुआ है। चूँकि हमने इसके साथ गार्लिक राइस भी बनाने हैं, तो इसलिए मैंने जो है लहसुन इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून डाल के थोड़ा सा बचा लिया है, और बाकी जो है 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का ऐड किया है। इसको अच्छी तरह सिज़ल होने दें। ठीक है, और कलर हल्का सा चेंज करें, बहुत ज़्यादा ब्राउन जैसे हम तड़के के लिए करते हैं वैसा नहीं इसको करना। तो ये देखें, हल्का सा कलर इसका जो है वो चेंज हो गया हुआ है। बस इस स्टेज के ऊपर इसमें हम ऐड करेंगे उबला हुआ बीफ। मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डाल के स्ट्रिप्स को इसको बॉईल करके रख लिया था। कम्प्लीटली कुकड है, इसलिए बहुत जल्दी जो है ये रेसिपी आपकी जो है वो रेडी हो जाएगी। आपने बनानी है झटपट से, जिसे कहते हैं ना कि तैयार, मेहमान भी खुश, आप भी खुश। तो जी जल्दी से हमने इसको जो है वो फ्राई करना है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसमें हल्का सा जो है वो पानी आ जाता है बाज़ औक़ात, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा आए, लेकिन अगर पानी इसमें हल्का सा कोई जो है वो आ जाता है आफ्टर बॉइलिंग ये इस तरह का, तो फिर आपने इसको कम्प्लीटली जो है वो ड्राई होने का वेट करना है, जल्दी नहीं करनी। जब तक ये इसमें से हल्का सा वाइट सा आपको शेड नज़र आ रहा होगा पानी का, जब तक ये नहीं ड्राई हो जाता तब तक आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। तो जी हमारा गोश्त बिल्कुल फ्राई हो चुका हुआ है, हल्का सा क्रिस्प हो चुका हुआ है। अब इस स्टेज पे इसमें जाएगा ग्रीन प्याज, उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी शिमले की मिर्चें, और उसके साथ वाइट पोर्शन जो है ओनियन का वो चला जाएगा। शिमले की मिर्चें आप अपने हिसाब से हैं, मैंने डालती हूँ। ठीक है, मेरा वेरिएंट है तो मैं इसमें ऐड करती हूँ, आपका हिसाब है, आप देख लें। अगर सिर्फ आपने ग्रीन चिलीज़ डालनी है तो वो डाल लें। मुझे बाज़ औक़ात घर के लिए बनाना होता है तो इसलिए मिर्चें ज़रा थोड़ी सी कम रखनी होती हैं, तो इसलिए मैं उसको इससे रिप्लेस कर देती हूँ। आप चाहें तो टोटल ग्रीन चिलीज़ बड़ी वाली जो हैं वो काट सकते हैं। ये देखें, ये ग्रीन चिलीज़ हमने ले ली हैं। ये इसमें जो है जूलियन कटिंग में बीज निकाल के इसी तरह आपने इसमें ऐड करनी है। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है टोटल के आपने इसको कैसे लेके चलना है। तो जनाब, नमक डाल दिया हमने, इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, उसके साथ मेरे पास जाएगा चिली सॉस, हॉट सॉस ये 1 टेबलस्पून, उसके साथ है चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून। ये सब डाल के इसके साथ ओरिगनो मिक्स हर्ब्स हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। उसके साथ ही इसमें जो है काली मिर्च ऐड की हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसमें चला जाएगा मेरा चाइनीज़ सॉल्ट। बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। तकरीबन चाइनीज़ सॉल्ट और ये ओरिगनो के अलावा सारी चीज़ें तकरीबन होती हैं। ठीक है, इससे एक जो नेक्स्ट लेवल की किक है ना वो आ जाती है, यानी थोड़ा सा हल्का सा इटालियन टच आ जाता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जी चिली बीफ रेडी हो गया। अब जल्दी से हम चलते हैं अपने गार्लिक राइस की तरफ। तो गार्लिक राइस के लिए मैंने बटर लिया 1 टेबलस्पून, इसको अच्छी तरह से जल्दी से हम मेल्ट करेंगे। अच्छा, चावल मैं पहले ही बता दूं कि मैंने 2 कप बॉईल करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ऑयल मैंने पैन में डाला है। ठीक है, और ये है तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून के अराउंड।
ये भी आप पे डिपेंड करता है, मतलब आप कितना डालना चाहते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल, तकरीबन 2 कप चावलों के लिए मोर देन इनफ है। तो अब जो लहसुन मैंने बचा के रखा हुआ था छोटा छोटा सा, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको घुमा के अच्छी तरह से सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। इसका कलर नहीं चेंज करना, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले किया था उससे भी हल्का कलर रखना है। तो ये देखें जी, लहसुन बस पक जाए और इसका अरोमा जो है वो ऑयल में आ जाए, बस सिर्फ इतना हमें चाहिए। इससे ज़्यादा का हमने जो है वो और कुछ नहीं करना। चावल मैंने भी पहले से बॉईल करके रख लिए थे टाइम सेविंग के लिए। चावल कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने बासमती चावल लिए थे, आधा घंटा पहले भिगो दिए थे और कनी रख के इनको मैंने बॉईल कर लिया है। यानी ये तकरीबन 1 कनी के चावल जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं। बिल्कुल कुक्ड चावल जो है वो अगर आप ऐड करते हैं तो फिर टूटने का होता है, फिर लोग कहते हैं जी चावल टूट जाते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्चें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चाहें तो डाल सकते हैं, और चाइनीज़ सॉल्ट है वो मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है भर के वो ऐड कर दी है। नमक सादा वाला वो ऐड चला जाएगा इसमें। हरी प्याज है मेरे पास चॉप की हुई, वो इसमें चली जाएगी, थोड़ी सी बचा लें ताकि बाद में जो है वो गार्निशिंग के काम आएगी। तो इसके साथ ही शिमला मिर्चें जो मेरे पास बची हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बस अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और ज़रा क्विक करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये पक्की हुई हैं। मतलब इसमें से शिमला मिर्च को गलाना नहीं है, इसका क्रिस्पीपन रहना चाहिए, हरे प्याज का क्रिस्पपन जो है वो रहना चाहिए। तो बस जल्दी से इसको हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है। चावल मेरे चूँकि अभी रिसेंटली ही अभी मैंने बॉईल करके रखे थे तो इसलिए वो रेडी हो चुके हैं। ये नहीं जी, मैंने डिश आउट करके दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके सामने जो है वो रख दी हैं। तिल मैंने इसके ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाले हैं और उसके साथ ही ग्रीन प्याज डाला है। तो ये टोटल इसकी प्रिपरेशन और ये टोटल टाइम है। बहुत जल्दी बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा जब आपने रेसिपी ट्राई की हो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।